हितैषी है नरेंद्र मोदी, ठेके थी किसाना का हितैषी है। किसाना का हितैषी ना खट्टर ना मोदी। अगर होंदा 5 साल हो गए, 6 साल ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दे लिए हरियाणा में। इसके अलावा एक किसान यहाँ पर बैठे हैं, महिला पर जिस तरह छेड़खानी का जो आरोप लगाया है, बस इशारे जो अश्लील इशारे की जो बात करके महिला किसान भी बैठे हैं धरने पर। मनीष ग्रोवर जो पूर्व सहकारिता मंत्री, उसके ऊपर जो सीधा निशाना उनके ऊपर लिया। इससे पहले बयाना जी था उनके ऊपर भी जो। अगर मैं आज एक बात कहूँ कि किसान आंदोलन, मैं किसान की बेटी हूँ, नतमस्तक होकर सभी किसानों को नमस्कार करती हूँ। और अगर आज किसानों के हितैषी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं हैं तो कोई नहीं। कभी भी पद से हटना अपने, अगर आप पूछेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कानूनों में कहाँ खराबी है, चर्चा भारत की सरकार ने निरंतर की। कितनी बैठकें हुई, ये संवाद से समाधान की ओर बढ़ते हैं। जब जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई तो एक समय आ गया था कि हमें चर्चा ही नहीं करनी। क्या ये व्यवस्था ठीक है? अड़िग रहना किसी भी चीज़ पर वो सर्वथा गलत है। जो किसान चले गए इस दुनिया से, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ मैं आज। लेकिन संवाद से समाधान होगा। बाकी चीज़ों की जो जननी है वो हठ धर्मिता है, वो राजनीतिकरण है। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ, हरियाणा के किसान की भी। हरियाणा का किसान तो एक बेटा सुरक्षा में एक खेत में खड़ा है और एक देश की रक्षा कर रहा है। किसान अपने दिल और दिमाग से वो भगवान का साक्षात रूप होता है, ऐसा कर ही नहीं सकता। जो ताकतें इस तरीके से उनको उकसाने का कार्य कर रही हैं, जिस तरीके से भड़काने का कार्य कर रही है, वो राजनीति बंद करे और आना है तो अपने बल पर राजनीति करे, स्वयं सामना करे, किसान को आगे ना अड़ाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है। ये सरकार किसानों की है और किसान हितैषी है। माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी हों और चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी हों, अगर किसान आज इतनी बात करता है तो उसकी देन भी भारत के जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे और आज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी की वजह से कर रहे, हमेशा किसानों के पैरोकार रहे, किसानों की लड़ाई लड़ी। मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी को बधाई देती हूँ और इस चीज़ का समाधान जरूर होगा, लेकिन किसान सामने बात करे, किसान ही बात करे, उसके पीछे के जो षड्यंत्र है वो पीछे हट जाए। बिल्कुल। रोहतक में मनीष ग्रोवर जो हैं उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है और ये कह रहे हैं कि मैंने आज और बात नहीं करना चाहूँगी। मैं किसी बैठक के लिए चर्चा करने के लिए आई थी, विस्तृत रूप से आपको बात करूँगी। मैंने किसान की और किसानी की बात दोनों बता दी। भारतीय जनता पार्टी किसान के साथ है, किसानी के साथ है, जो किसानी करते हैं उनके साथ है, गरीब के साथ है, महिला के साथ है। किसान लेकिन ओछी राजनीति करने वालों के साथ नहीं है। मैं आप मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करती हूँ, आग्रह करती हूँ, किसान अन्नदाता है, धरती का सीना चीर कर आपका पेट भरता है। भारतीय जनता पार्टी जवान की, किसान की, इस देश की बात करती है। जिस प्रधानमंत्री ने धारा 370 का समाधान किया, कितने हमारे बच्चे शहीद हुआ करते, कंधों पर मिट्टी आया करती, ऐसी बीमारी का जड़ मूल से नाश किया। तो एक क्वेश्चन है सिर्फ, क्या ये किसान नहीं है जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आप इस बात को घुमाकर ना कहिए। जो पीछे से षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, आपके इस सवाल का जवाब है वो सामने आए, भोले भाले किसान को छाती अड़ाने के लिए आगे ना करें। किसान के लिए हम सदैव नतमस्तक हैं, उसका हित चाहते हैं, किसानी की बात करते हैं और आज हर किसान खुश है कि नरेंद्र मोदी जी किसान को भी मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। किसान का बेटा भी अच्छे ऊंचे अंग्रेजी वाले स्कूलों में क्यों ना पढ़े, किसान का बेटा भी उद्योगपति क्यों ना बने, किसान का बेटा भी पायलट क्यों ना बने। किसान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। मैं फिर से 2 टूक कहना चाहती हूँ, जो लोग ओछी मानसिकता से ओछी राजनीति करने के लिए जो किसानों के पीछे खड़े हैं वो सामने आए। धन्यवाद।
एक बार तो मेरे जी में आई कि मैं इन सब बातों का जवाब पे ना दूं, भाई कौन इन लोगों को किसान कह रहा है, कौन के कह रहा है। फिर सोचा कि जब मीडिया ने मतलब किसी की बाइट लाए दी है, जब मीडिया ने वो खबरें चला दी है, तो फिर मेरे ख्याल से उसका जवाब भी देना बने है। अब अपने हिसाब से मैं जवाब दे दूं, और क्योंकि मैं किसी न्यू तो है नहीं कि भाई मैं कोई अधिकारी हूं या मैं कोई पदाधिकारी हूं, लेकिन अपनी बात तो कहने का अपना फर्ज है। और मेरे ख्याल से जब दिमाग में आवे है तो वह कहनी चाहिए। इब वह एक दौड़ कपड़ी आ रही है, मेरा निवा मेरी तो किसी ने बताया कि आप प्रदेश अध्यक्ष बना रखी है, और फिर वह ने बोली कि उस पर किसाना के ऊपर, क्योंकि देखो आप किसान आंदोलन में है आज के टाइम पे, उसका भी कहना यो था कि वो किसान आंदोलन नहीं है, इनने पीछे तो कोई उकसा रहा है। मैं यूं कहूं किसान आंदोलन की बजाय यो है अब जन आंदोलन। और फिर उसके कई सारे सवाल हैं, वह सवालों के जवाब दूं तो घना लंबी वीडियो बना है। वह मेरी वीडियो पुरानी आप मेरे आईडी पे पाए जाओगे, आपने मेरी फेसबुक आईडी पे। लेकिन फिर मैं वह कुछ बात बता दूं। वह न्यू कह रही है कि मोदी जैसा कोई नहीं, और वह न्यू पूछा है कि इन कानूनों में क्या खराबी है। 1-to-1 डिबेट करना आ जाओ, मैंने न्यू बता दो एसेंशियल कमोडिटी से वो चीज बाहर क्यों काट दी जो सी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अनाज, चावल, दाल, तेल, ये क्यों कर काटी, और वो निकलने की वजह से ही जो सरसों का तेल 100 रुपए से कम आया करता, 70-80 रुपए लीटर आया करता, वो 200 रुपए प्लस लीटर आने लग रहा है। तो या लोगों के समझ में नहीं आती कि जो गरीब आदमी जो अनाज लेवे है, जो कोटे में है, सरकार के करनाली है, जो कर सिलेंडर 450 का सिलेंडर ही 1000 रुपया में उठावे है, और जो कह रहे हैं कि सब्सिडी खाते में आया करेगी। पहले आई शुरू में, पहले 1 महीना 2 महीना तो सब्सिडी भी नहीं आती किसी की, हो गया बंटाधार कर दिया। फिर वो अनु कहे बोला इनने कोई ताकत उकसारी है, इनने उकसारा है इनका जमीर, इनने उकसारा है इनकी अक्ल। ये वह लोग हैं जो बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, जिनको आ जावे ना घरा, उसके पोते दो रहे, उसके छोरे दो रहे, तो उस आदमी की बोल चाल डाल देख कर न्यू कह दिया करें अक भाई यू छोरा ठीक नहीं लगता मन रे यू बाने से, और इसका खानदान पता कर लिए। अपनी बड़का के रिश्ते करने तक पहले ये किसान खानदान पता करा कर दे। जब कदे कोई नुका करता ना इन दो इतने प्लाट है, इतने मकान है, इतने रुपये नुका करता है, मेरा दादा भी नुका करता ना, काले पैसे नहीं देखने हैं, देखना है अगले का खानदान किसा है। ये तो वह लोग हैं जिन ना कदे अपने खानदान खातर काम करे, और ना कदे इनका खानदान है ही नहीं, और ना इनने इस बात की चिंता। इन रंडन समाज तक के लेना, ये तो समाज के तिरस्कृत आदमी थे, इनने तो बर्बाद करना था, वो कर दिया। मोदी का भी यो काम, खट्टर का भी यो काम, ग्रोवर का भी यो काम। फिर नु कहे भाई ये किसान नहीं है, ये किसान आंदोलन पर ग्रोवर वाली बात पर वह कहे मैं बात नहीं करना चाहती। महिला अध्यक्ष है, महिलाओं की मीटिंग लेने लग रही है, और उस पर इतनी शर्म नहीं आई, उसने न्यू नहीं कहा गया उस पर जे किसी महिला के लिए अभद्रता हुई है तो गलत होया है। बताऊं क्यों? क्योंकि इस लेवल पर जाने के लिए इन महिलाओं को उस स्तर से गुजरना पड़ता है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि सेंगर, कुलदीप सेंगर बीजेपी का विधायक है, रेपिस्ट है, जेल में पड़ा है इस टाइम भी, कत्ल भी कर दिया वो छोरी के घर क्या गाजून से जिसका रेप करा था, वो अब तक भी पार्टी से नहीं निकाला था, उन्होंने टिकट उसकी बहुत ही दे दी। चिन्मयानंद बेरा है ठरकी और एक नंबर का बलात्कारी आदमी। राम रहीम, आसाराम का चेला तो प्रधानमंत्री बन रहा है, जिसने ये मोदी जी कह रही है, वो तो आसाराम का तगड़ा चेला है। अगला न्यू कहे आसाराम का आशीर्वाद ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और आसाराम बलात्कारी बैठा। अनिल विज जी से आदमी जाया करे, वो खट्टर जी से आदमी जाया कर दे, राम रहीम दो रहे, केकरण जाया करते उन बलात्कारियां दो रहे। ये आप समझ लो। एक खबर बताऊं मैं, बल्कि जो नुपा है ना महिलाओं का सम्मान करें, यह खबर है, आप कोई भी देख लियो, मैंने तो एक ढूंढी थी, मैंने पता था वह खबर आई थी एक बीजेपी का नेता अपनी छोरी ने बीजेपी के नेताओं के आगे पेश करा करता है, ऊपर ले लीडरशिप के आगे कि मैंने टिकट मिल जाए। 2019 के इलेक्शन से पहले की बात है, 14 मार्च की खबर है, गाजियाबाद की खबर है,
धर्मवीर चौधरी नाम है उसका, उसके जमाई ने उसके गोली मार दी थी। वो इसलिए क्योंकि वो कह रहा था कि लगभग इसने आरोप लगाया था कि वो मेरी बीवी को मेरा ससुरा बीजेपी के आला अधिकारियों के पास में पदाधिकारियों के पास भेजा करता, उस पर धंधा करवाया करता कि उन्हें टिकट मिल जाए इस चक्कर में। और इसने बताया केप्ट हिज डॉटर फॉर मोर देन 8 months, 8 महीने से ज्यादा उसको बंधक बना के रखा हुआ था अपनी सगी बेटी को। ये बीजेपी वाले नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा है। जे इब्बी किसी ने डाउट हो कि किसे आदमियों ते संसद सौंप दी और किसे आदमियों ते विधानसभा सौंप दी, तो उन आदमियों में तो फिर ना जमीर है ना अक्ल है। तो जिसका जमीर जिंदा है ना मैडम जी, जिसका जमीर जिंदा है वह बैठे हैं आड़े। किस्से की औकात नहीं है किसान ने उकसा दे। वो बोला जरूर है पर मूर्ख नहीं है। उसने झूठ तो बका सका जो कर मोदी ने झूठ बका दिया। वो बोला और ईमानदार है इसीलिए वो इनके चाला में फंस गया। अरे नहीं तो ये आदमी जो है ना ये पाछे हटनी नहीं है। कदम सोच रही हो कि ये किसी के बकाए उड़ बैठे हैं। बकाया हुआ आदमी दिहाड़ी पिलाया आदमी इतने दिन नहीं बैठ सकता। मैं अपने जिगर तो बैठा उड़ हूं, किसी का बकाया उड़ नहीं हूं। और मैं थारी पोल खोलने लाग रहा रोज की रोज। तभी क्या सोच रहे हो कि ये आंदोलन जितना चलेगा यो नुकसान किसाना का है। ये थारी पोल खुलेंगी सारी जितनी भी है। एक फिर वालों के थे जवान और शहीदों की जवाना की भी फेवर की बात कहे थे 370 की। 370 हटाने का एकमात्र मकसद था कि भाई जो जम्मू कश्मीर में 370 नहीं हटी, पहले बता दूं देश के लोग 370 नहीं हटी। 370 में 35A एक धारा होया करती जिसके तहत बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सका था। तो सिर्फ एक वह धारा हटाई है, उसमें चेंज करा है कि वह केंद्र शासित प्रदेश बना दिया वो एरिया और उसका कुछ एरिया, और उसके बाद में दोबारा से अब वापस उसको स्टेट बनाने की तैयारी चल रही है। क्यों? क्योंकि जो जमीन दुआनी थी ना अंबानी अडानी को कोल्ड स्टोरेज के लिए, जो बड़े कॉर्पोरेट्स को जम्मू कश्मीर के अंदर, वह दुआ दी, वो काम हो लिया पूरा 370 का। 370 का मकसद देश से कुछ नहीं था। 370 का मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट को बड़े जमीन दुआना था। और रही बात जवाना की शहादत की, जवाना की शहादत पहले से दुगने तभी फालतू हो रही है, चाहे रोज की रिपोर्ट देख ले आर्मी की। बस फर्क यो है कि जो मीडिया बिका हुआ है ना वो खबर दिखाता को नहीं, इसलिए मारती में खबर पहुंचती को नहीं। जो हमारी असली समस्या है, किसानों का हितैषी है नरेंद्र मोदी। के थी किसाना का हितैषी है। किसाना का हितैषी ना खट्टर ना मोदी। अगर होंदा 5 साल हो गए 6 साल ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दे लिए हरियाणा में। ये पिछले हफ्ते में न्यू कह है इन अखबार में खबर दी बोला इतने किसानों के खेता में छापे मार के और चोरी पकड़ी बिजली की। अरे बिजली के कनेक्शन आप नहीं देंगे और चोरी पकड़, उन्हें तो अपनी फसल तो लानी है भाई। जीरी ला रखी है, उसने पानी चाहिए, ट्यूबवेल चलाने खातर बिजली चाहिए, तो कितने लिया होगा फिर वो। लेकिन ना इतने बेशरम है, उनने के खेता छापे मरवावे हैं, उनने की कमाई खावे हैं, उनने के टैक्स के पैसे तक गाड़ियां में ऐश करे हैं, सिक्योरिटी लिया घूमयू बरोबर न पार्षद तक मेंबर तय का इसने चुनाव नहीं जीत रहा है की बार यू सिक्योरिटी ले रहा है। क्या तय खट्टर तक केस अप्लाई करा करता जिसके नाम की करा है के रिश्ता इसका खट्टर गेला की खट्टर इसकी एक भी बात निटालता। और जो आरोप जो सबूतों के साथ जो उस विधायक ने दिए थे विधानसभा में सारे फेंक के मारे कागज। ये कोई छोटा खेल नहीं है मैडम, कदम सोच रही हो। अगर यो बोला किसान खुश है, अरे खुश है। 7 महीने हो गए, 6-7 में मर लिए यहाँ बैठे हो, मतलब उन खुशी में बैठे हैं। हम अपना काम छोड़ खुशी में बैठे हैं। शर्म नहीं आती इतने। असल में शर्म तो किता होगी जब बीजेपी ज्वाइन कर ली और इस पद पर जाने खातर तो क्या करना पड़ा है, मतलब किस लेवल पे अपनी मानसिकता खराब करनी पड़ा है, इस बात का किसने नहीं बेरा। क्यों खाम खाए अपने ढके रहने दो, क्यों ओछी राजनीति किसने कहा है, किसाना ने कहा है, जो किसान के पीछे खड़ा होकर है। किसान के पीछे खड़ा है मेरे जैसा किसान का बेटा, जुन सा पट के एक बात बतावा है कि यू रोड़ा है, जुन सा थारी नीत न थारी पोल न खोलता रहा है। और जो मनीष ग्रोवर ने आड़ा आतंक मचाने की कल धमकी दी थी ना कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। आड़ा जो भी कुछ वो होगा ना वो मनीष ग्रोवर की जिम्मेदारी है और मनोहर लाल खट्टर की जिम्मेदारी है। नहीं तो हिम्मत नहीं, अब बल्कि मन तो ऐसा लग गया जो सारा कांड करवाया और उसका है गृह मंत्री का अनिल विज का। अनिल विज जो है खट्टर गेला उसका जूत बाज रहा है
खट्टर का नाश करना चाहे है क्योंकि उसका मुख्यमंत्री बनने के बीच में खट्टर एक रोड़ा था। तो जितनी देश में प्रदेश में अराजकता होगी अनिल विज के घी गला है। अनिल विज ने कहा होगा, इसका आंगली लाई होगी इसका मनीष ग्रोवर के, तू ना बेटे मानिए ना और तू कति अड़ जा। 2 दिन हो गए, मान लिया अगला तो माफी मांगने तैयार खड़ा था, नहीं तो अपनी माया था अपनी बाण था, माफी मांगने में तो समस्या क्या होगा, कुछ भी नहीं। मारती कह दो हमने गलती ना करा, हम भी मांग ले किसी को माफी, क्या दिक्कत है, हमारी माँ है हमारी बाण है। जब सच्ची में दिल में अगर उनके लिए इज्जत है तो अगला आके माफी मांगने में क्या समस्या है, आके पेटा चल माफी नहीं मांगनी है ना, पेटा भर दे आके। और वह तो नेम करने लग रही अपने बालका की हमारी माँ तो भाई या तो मैडम गलत कहेगी या गलती करनी नहीं चाहिए थी। बाकी